गजब, क्योंकि थोड़े थोड़े बैठे बैठे ना सर्दी में हड्डियां जाम सी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। सही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात सर ने बताई इन्विटेशन की। अब मैं जूम का इन्विटेशन बताऊंगा, ग्राउंड का नहीं बता रहा हूं यहाँ पर। अब जूम के इन्विटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले जैसे ही हमारे पास कोई इन्विटेशन आया, हमने इन्विटेशन करना शुरू किया, तो हम एक छोटी सी बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर देते हैं। हमारे पास 3-4 फ्रेंड के ग्रुप होते हैं, उसमें सेंड कर देते हैं। फिर हम लोग स्टेटस लगा लेते हैं फोटो का, और फिर बोलते हैं कि बहुत शानदार मीटिंग होने वाली है, वहां पर भी अपना एक लिंक पेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग जो ये काम करते हैं ना, वो समझो अपने बिजनेस को आज ही खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि वो आदमी को नहीं पता कौन आएगा कौन, लेकिन उस बंदे को ये पता लग गया, आपकी लिस्ट वाले को, कि कोई ना कोई बिजनेस करता है, और अगली बार जब आप उसके पास जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो आपका लिंक है उसको वेस्ट मत जाने दो, उसकी वैल्यू समझो कि ये लिंक है क्या एक्चुअली। जो लिंक प्लान का आपके पास आया है वो एक मिलेनियर प्लान, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसको मिलेनियर बनाएगा, और हम उसको व्हाट्सएप पे ऐसे भेज रहे हैं कि बस मतलब उसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं छोड़ा हम लोगों ने उसका, है ना। या फिर हम बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको लिंक भेजेंगे, फिर एक ऑडियो भेजेंगे, भाई तू इसमें जुड़ जाना, बहुत बढ़िया प्लान है। अब ये सब चीजों की वजह से हम लिस्ट भी खराब कर देते हैं और बंदे नहीं आ पाते। लोग कहते हैं कि सर मैंने 20 को इनवाइट किया, 25 को इनवाइट किया, 50 को इनवाइट किया, सर जूम पे कोई आ ही नहीं रहा। झूठ बोल रहा है वो इंसान। लॉकडाउन में कैसे 100 लोग आते थे, कैसे 150 200 लोग हमने लॉकडाउन में प्लान दिखाया। अभी भी लोग आएंगे, लेकिन जो तरीका है उस तरीके को हम सही करने रहे। सबसे पहला फर्स्ट काम, आपके पास लिंक आया, आप उस बंदे को फोन करो जो आपका बंदा है। आपके चाचा जी का लड़का, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, आपके चाचा जी का लड़का क्या करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है उसकी। अब आपके चाचा जी का लड़का बीएससी करके बैठा हुआ है, अब उस बंदे को हम इनवाइट कैसे करेंगे। उसको इनवाइट करेंगे, मान के चलो चाचा जी के लड़के का नाम आकाश है, हमने आकाश को फोन किया, और भाई आकाश कैसे हो आप, बोला भैया मैं बहुत अच्छा हूँ। एक नॉर्मल टोन में बात करनी है, ज्यादा वो नहीं, हाई फाई नहीं बनना जैसे हम रोज बात करते हैं। तो भाई आकाश बिल्कुल मजे में, और भाई आकाश बीएससी तो कंप्लीट होगी, अभी क्या प्लानिंग कर रहा है। बोला भैया मैं तो ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ नौकरी वगैरह की। बोला यार एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की तरफ से, जूम एप्लीकेशन पे होगा वो प्रोग्राम, और उसमें यही इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपने बीएससी तो कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अपनी लाइफ को कहां पर लगा सकते हैं, उसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंफॉर्मेशन है। और इस चीज में यही बताया जाएगा कि इंडिया से बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए, उसके ऊपर एक मुहिम छेड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की तरफ से। तो एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। तो अपना 11 बजे का, कल संडे है, 11 बजे का प्रोग्राम है, तो कल 11 बजे फ्री रहना। आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड है भाई आकाश। बोला हाँ भैया अभी है तो नहीं, बोला मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो उसको डाउनलोड कर ले, साइन अप कर ले, और जो मैं लिंक भेजूंगा उसमें जो ब्लू कलर का जो कलर होगा उस पर तुझे टच करना है, और 11 बजे तू लाइन पे आ जाएगा। अब ये चीजें भी उसको समझानी है, बतानी है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट का। अब कोई आदमी जॉब करता है, आपका रिश्तेदार है ना, और वो जॉब करता है, तो अब उसको उसी एंगल में आपको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है, जैसे कोई आदमी जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में, 25,000 रुपए उसकी सैलरी है, अब उसको हम कैसे इनवाइट करें। उसको भी यही शुरू में स्टार्टिंग में मैं क्या बोलता हूँ, नाम काम दाम हमें लोगों को नहीं बताने होते, लेकिन हम लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, यार एक बिजनेस है, मैंने ज्वाइन किया है, 10,000 रुपए मैंने लगाए हैं, और अगर तू भी लगा देगा तो तू मेरी चैन में आ जाएगा, और तेरे नीचे काम हो जाएगा, और तू बस हम दोनों मिलकर करोड़पति बन जाएंगे। वो बंदा तुम्हारा फोन अटेंड करना ही बंद कर देता है, क्योंकि पहली ही स्टेज आपने गलत कर दी, पहला ही तरीका गलत कर दिया। नाम काम दाम क्यों नहीं बता रहे, जूम पे चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सब कुछ, झूठ थोड़ी बोल लेंगे उससे। पैसा लेने से पहले उसको सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन एक बार उसको प्लान तो देखने दो, है ना। अब किसी आपके रिश्तेदार की सैलरी 25,000 रुपए महीने पे जो जॉब करता है, उसको कैसे इनवाइट करेंगे। तो उसको बोलो भाई क्या है, जो भी आपका रिश्तेदार होगा, आपके कोई सर होंगे तो सर बोल लो, जो भी रिगार्ड है आपका, छोटा है तो छोटा, जो भी आपको फोन पे बातचीत करनी है। बोला भाई कल आप फ्री हो क्या। बोला हाँ कल तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बोला कल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, उसमें ये जानकारी दी जाएगी कि जैसा 25,000 रुपये आप सैलरी ले रहे हो,
लेकिन आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो। यानी बोला ये क्या पर्पज है, बोला पर्पज ये है कि इंडिया की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इंडिया की जीडीपी कैसे बढ़े, उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर की तरफ से प्रोग्राम प्रेजेंट हुआ रहा है कि हम लोग 25,000 रुपए हमें मिल रहे हैं हमारी एजुकेशन के हिसाब से, आप एक्स्ट्रा कैसे अर्निंग ले सकते हो इसी टाइम के साथ, इसी काम के साथ, उसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट एक जानकारी है। तो अपनी लाइफ का आधा घंटा निकाल भाई। अब उस बंदे को हम ये बता रहे कि तुझे अपने लिए आना है, हम लोग क्या बोलते हैं, तुझे मेरे लिए आना है। जब तक उस बंदे को हम ये नहीं बताएंगे कि तुझे अपने लिए आना है, तुझे इस जूम के लिंक को क्यों कनेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको बोलते हैं यार भाई आ जाना यार, रिक्वेस्ट है, देख यार तू 5 मिनट का समय देना है, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है तेरे से। आप रिक्वेस्ट मत करो, उसको इस तरह से समझाओ कि वो फोन करे, भाई कनेक्ट नहीं हो रहा, कैसे करना जल्दी बता। उसके अंदर जिज्ञासा बतानी पड़ेगी। आर्मी के अंदर जॉब कर रहे हैं, मैं आर्मी पर्सन को कॉल मैं करने वाला हूं अभी इनवाइट, या पुलिस में है, बेल्ट में है, सीआईएसएफ में है, कहीं भी आप एक्स किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो जैसे हम आर्मी के अंदर जो करते हैं, तो मैं कैसे करता था जब आर्मी में था कि भाई और भाई क्या हाल चाल है, क्या है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब देखो उसकी नौकरी 7 साल हुई है, तो मैं उसको ये बोलता था कि बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, हम टॉकिंग टैड को प्रमोशन करता था मैं उसके सामने, बोला तेरे बच्चे खेल खेल में कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में जानकारी है, तू 2 घंटे निकाल अपने, क्योंकि एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है हम लोग। उसके बाद अगर उस बच्चे उसकी सर्विस 12 से 13 साल है, तो मैं उनको दूसरी तरह से इनवाइट करता था, भाई एक बहुत गजब का प्रोग्राम ये इसलिए आ रहा है कि हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। 12-15 साल के बाद आप कुछ तो करेंगे ना लाइफ के अंदर, तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्पेशल आर्मी पर्सन के लिए प्रोग्राम प्रेजेंट हो रहा है कि तुम 15 साल के बाद अपनी लाइफ को कहां लगा के अपनी लाइफ को बदल सकते हो, उसके बारे में जानकारी है। तो आधा घंटा निकाल कर, संडे का दिन है, 11 बजे का समय, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को ले, और काफी आर्मी पर्सन ने अपनी लाइफ को बदला है, बस ना नाम ना काम ना दाम, और उसके अंदर एक जिज्ञासा हमने उत्पन्न कर दी है। मेडिकल स्टोर वाले को हम ज्वाइन करा सकते हैं, हम किराना स्टोर वाले को ज्वाइन करा सकते हैं, बोला भाई दुकान तो तेरी बढ़िया चल रही है, लेकिन तुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि एक दुकान तो ये चली रही है और एक दुकान तेरी ऑनलाइन चल जाए, बोला क्या बात कह रहा है, इसी ठेले पे बैठे बैठे तू डबल काम कर सकता है। बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुझे कल 11 बजे जूम पे आना पड़ेगा, तू कल 11 बजे आ जा, मैं तुझे दिखाता हूँ। बात तो में बात भी होगी, इन्वाइट भी होगा, मैं तुझे 9:30 10:30 बजे फोन भी करूंगा, तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, मैं तुझे बताऊंगा, और जब तेरी जब पूरा प्लान खत्म हो जाए तब मुझे बताना, बात होगी नहीं होगी, फिनिश। एडवोकेट को अगर आपको करना है, यानी जो भी उसका प्रोफेशन है और उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बच्चे छोटे हैं तो उसको एजुकेशन के लिए इनवाइट करो, वो आदमी नौकरी करता है कम पैसे की तो उसको सैलरी के लिए इनवाइट करो, वो बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी के लिए इनवाइट करो, जो उसकी नीड है, उसकी आवश्यकता है, उसको बोलो, तो वो फोन करके बोलेगा भाई मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। जैसे मैं अभी एमबीएस में जेई हूं, मैं एमबीएस में किसी बंदे को अगर मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं या मेरे जानकार है, तो मैं उसको बता सकता हूँ यार मैं एमबीएस में जेई था, लेकिन मैं कर सकता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे करे। अब ये तो होगी तो टेक्निकल बात, और नॉन टेक्निकल वाली बात, आपका जो बिल्कुल लंगोटिया यार है, आपका दोस्त है जो घर में रहता है, उसको बोलना, मान के चलो उसका नाम विनीत है, और भाई विनीत क्या कर रहा है तू कल, बोला फ्री, ऐसा करना 11 बजे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एक मैं लिंक भेज रहा हूँ उस पर आ जा, और आधे घंटा प्रोग्राम होगा, उसको सुनने के बाद मुझे कॉल करना। अब वो आपका दोस्त है, दिन में 4 बार तुमसे फोन पे बात करता है, आपका भाई है, आपका सगा भाई है। बहुत से लोगों में दुख होता है कि अपने सगे भाई को इनवाइट करने में डरते हैं, ऐसे हाथ कांपते हैं सगे भाई को इनवाइट करने में। मैं बोलता हूँ सगे भाई से तू डर रहा है, तो सगे भाई को बोले भाई साहब अभी एक मैं लिंक भेजा है उसको अटेंड कर, बोला मैं बिजी हूँ, अरे बिजी छोड़, तू पहले इनवाइट कर, मैं तुझे दिखाना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, और पूरी प्रोग्राम देखना भाई, बाद में बात करूंगा तेरे से। अब उसको क्या टेक्निकल चीजें समझानी है, दोस्त है, भाई है, हमारा साला साहब है, या मतलब ब्रदर इन लॉ है, उसको हमने फोन किया, उसको बताया, बोला भाई साहब एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम मैंने देखा था, और मैं सोच रहा हूँ कि आप देखो कि क्या प्रोग्राम सही है, एक बार देखना आ जाओ आप 1 मिनट के लिए प्रोग्राम पे, आधे घंटे का प्रोग्राम है, पूरा देखो, फिर बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। तो इसका कोई भी ऐसा लॉजिकली नहीं कि आपको ऐसे ही बोलना है, बस एक चीज ध्यान रखना है, उस बंदे को नाम काम दाम बाद में बताना है। तो ये तो हमारे जूम पे इनविटेशन वाले हो गए, लेकिन